नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं रुद्रा माइंड मैप चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं नया, जिसमें हमारा रहने वाला है मिलिट्री वारंट, यानी कि रेलवे द्वारा सैनिक कर्मचारियों को किस किस प्रकार की टिकट में जो है यहाँ पर सुविधा दी जाती है, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ये सैनिक कर्मचारियों से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए दो लाइन तो बनती है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, धरती में गाड़ देंगे। चीर देंगे, फाड़ देंगे, धरती में गाड़ देंगे। जो मां धरती पर उंगली उठाएगा उसके सीने में तिरंगा गाड़ देंगे। जो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस नए टॉपिक की, जो कि रहने वाला है मिलिट्री वारंट से संबंधित। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद अपना कमेंट जरूर शेयर करें। उससे एक चीज ये हो जाती है कि मुझे ही जानकारी मिल जाती है आपके माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से, कि अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो किस पर डिमांड हमारी ज्यादा है, तो उसी हिसाब से मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। ठीक, अच्छा, बात करते हैं यहां पर मिलिट्री वारंट की। तो पहले तो ये ध्यान रखना है यहां पर ये जो मिलिट्री वारंट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो मिलिट्री कंसेशन जो फॉर्म है, रियायत जो पत्र होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो मिलिट्री सर्टिफिकेट फॉर्म होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मिलिट्री वारंट पर। ये मिलिट्री वारंट होते क्या हैं। यहां पर एक चीज ये होती है, जो सैनिक कर्मचारी होते हैं उनको जब वार्षिक अवकाश के लिए जब वो छुट्टी पर जाते हैं, घर पर जाते हैं या घर से वापस आते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि जब भी वो रेल से यात्रा करेंगे तो रक्षा विभाग के द्वारा इनको ये वारंट जारी किया जाता है। और रक्षा विभाग द्वारा ये वारंट जब जारी किया जाएगा तो इस वारंट के बदले वो जो सैनिक कर्मचारी होते हैं वो टिकट प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब ये जो टिकट इन्होंने जो प्राप्त करने हैं, वारंट के बदले जब टिकट जारी किया जाता है तो उसका भुगतान रक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो मिलिट्री वारंट किसके लिए जारी किए जाते हैं? सैनिक कर्मचारियों के लिए, और जो यानी कि कर्मचारी मतलब इसमें अधिकारी भी शामिल है। अब मैं पहले बात करता हूं मिलिट्री वारंट की। ये मिलिट्री वारंट कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला वारंट, दूसरा वारंट और तीसरा वारंट, जिसमें पहला आता है AIAFT 1752। अभी जो 1752 जो मिलिट्री वारंट है, जब ये कर्मचारी इसके बदले जब टिकट लेने जाएगा तो वहां पर क्या क्या चीजें यहां पर देखने को हमें मिलती है। तो जब भी ये वारंट जारी किया जाएगा 1752, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये केवल अकेले यात्रा के लिए जारी किया जाएगा। यानी कि जब भी वो छुट्टी पर जाएगा तो यहां पर ये केवल अकेले यात्री के लिए यहां पर जारी किया जाएगा। जब वो जाएगा तो इसे अलग से जारी किया जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो ये अलग से जारी किया जाएगा। पहली बात। अब मैंने यहां पर बोला कि जाने के लिए अलग से जारी किया जाएगा और आने के लिए अलग से जारी किया जाएगा। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 1752 जो वारंट है ये केवल प्रारंभिक स्टेशन पर मान्य होगा। प्रारंभिक स्टेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी ये वारंट आप बुकिंग ऑफिस में ले जाओगे तो जहां से आप इसको यहां से टिकट लोगे उसी स्टेशन पर ये मान्य होगा। लेकिन अगर मैं PRS काउंटर की बात करता हूं तो ये हर PRS काउंटर पर मान्य होगा। दूसरी चीज, इस वारंट के बदले CST जारी की जाती है। CST का मतलब क्या हो गया? चेक सोल्जर टिकट। ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। इसको बोलते हैं चेक सोल्जर टिकट। चेक सोल्जर टिकट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वारंट के बदले CST जारी की जाती है, चेक सोल्जर टिकट। और क्वेश्चन ये क्या बनता है यहां पर? क्वेश्चन ये बनता है कि किस वारंट के बदले चेक सोल्जर टिकट जारी की जाती है? तो हमारा आंसर होगा 1752। अब ये जो 1752 जो वारंट है ये 2 प्रतियों में बनाया जाता है। 2 प्रतियां कौन सी? यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने प्रतियों में बनाई जाती है, जिसमें ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा होता है। अब ये जो ऊपरी हिस्सा है ये स्टेशन मास्टर या बुकिंग क्लर्क के पास रिकॉर्ड में रखा जाता है। बाद में इसे जो है अकाउंट ऑफिस में भेजा जाता है, लेखा कार्यालय में भेजा जाता है। और इसका जो निचला हिस्सा होता है ये पैसेंजर को दिया जाता है, यानी कि सैनिक जो कर्मचारी होते हैं उसको ये दिया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यहां पर ये पूछा जाता है कि 1752 का निचला हिस्सा किसको दिया जाता है, या पैसेंजर को कौन सा हिस्सा दिया जाता है। तो यहां ध्यान रखना निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा है स्टेशन मास्टर या बुकिंग
जो क्लर्क होते हैं उनके पास ये दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी वो सैनिक कर्मचारी यात्रा करेगा तो जो ये सीएसटी उसको जारी किया है, इस वारंट के बदले ये जो टिकट जारी किया है चेक सोल्जर टिकट, ये और ये जो निचला हिस्सा है पैसेंजर को जो दिया गया है, ये दोनों के जो दोनों हैं, जब भी वो यात्रा करेगा तो ये उसके पास अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो उसे बिना टिकट माना जाएगा और जिसके आधार पर उसे अलग से चार्ज किया जाएगा, है ना। बिना टिकट जब भी कोई यात्री यात्रा करता है तो आपने देखा होगा कि जो टिकट जो एग्जामिनर होते हैं, जो उसमें जो टिकट चेक करने वाला जो स्टाफ होता है, वो आपसे अतिरिक्त प्रभार ले लेता है। अब यहां पर बात आती है किराए की। जब भी इस वारंट के बदले जो टिकट जारी किया जाएगा सीएसटी, इसमें जो किराया लिया जाएगा, किराया जो लिया जाएगा वो सामान्य लिया जाएगा, जो पब्लिक रेट चल रहा होता है उसी के आधार पर यहां पर किराया लिया जाता है। अब यहां पर क्या है, ये जो टिकट है, टिकट जब भी आपको दिया जाएगा तो उसके बदले आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो भी भुगतान किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, रक्षा विभाग के द्वारा। तो ना तो आपको यहां पर, ना तो आपसे नगद राशि कोई ली जाएगी यहां पर, और ना ही आपसे कोई रिजर्वेशन या सुपरफास्ट चार्ज नगद लिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। इस वारंट के बदले जो टिकट जारी किया जाएगा उसमें नगद राशि नहीं ली जाएगी, ना रिजर्वेशन चार्ज लिया जाएगा, ना सुपरफास्ट चार्ज लिया जाएगा। ये आपको दोनों बातें यहां पर ध्यान रखनी है। आगे मैं बात करता हूं यहां पर। अब यहां पर इस वारंट के बदले यानी कि टिकट का जो किराया है, इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, रक्षा विभाग। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पृष्ठांकन आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये वारंट स्टेशन मास्टर के पास जाता है तो उसमें वो सभी विवरण वहां पर भरता है। तो स्टेशन मास्टर का यहां पर पृष्ठांकन आवश्यक होता है, जो कि भारतीय रेलवे के नाम पृष्ठांकित होता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस वारंट में पृष्ठांकन आवश्यक है या नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये मैंने बता ही दिया है कि ये प्रारंभिक स्टेशन पर मान्य होता है और जो पीआरएस काउंटर होते हैं वहां पर भी ये मान्य होता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सैनिक कर्मचारी, क्योंकि वो इसमें अकेला यात्रा कर सकता है, तो जब भी सैनिक कर्मचारी इस वारंट के बदले यात्रा करता है तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, उसके लिए जो फ्री अलाउंस है वो है 40 किलोमीटर, तो सॉरी 40 किलोग्राम है। यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो 40 किलोग्राम है ये यहां पर रहेगा इसके लिए फ्री अलाउंस, और ये किसी भी श्रेणी में जब यात्रा करेगा तो वहां पर ये सब में लागू होता है। अब अगर मान के चलो ये 40 किलोग्राम से अधिक भार जो है अपने साथ ले जा रहा है, तो उसे यहां पर ध्यान रखना है कि लगेज प्रभार यहां पर जो वसूला जाएगा वो नगद वसूला जाएगा। ये ध्यान रखना। 40 किलोमीटर तक तो उसके लिए फिर 40 किलोग्राम तक तो फ्री है, लेकिन 40 किलोग्राम के बाद जैसे ही वो कोई 20 किलो भी अगर वो अलग से सामान लेके जाता है तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो लगेज प्रभार उससे वसूला जाएगा वो नगद वसूला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वो रक्षा विभाग पे नहीं करेगा, तो एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उसे नगद में देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 40 किलोग्राम से अधिक भार जो है ले जाया जाता है तो उससे जो लगेज प्रभार है वसूला जाता है नगद या मतलब जो है रक्षा विभाग पे करेगा। ऐसे यहां पर ऑप्शन रहते हैं, तो यहां पर याद रखना नगद यहां पर वसूला जाएगा। दूसरा मैं बात करता हूं दूसरा मिलिट्री वारंट। तो दूसरा मिलिट्री वारंट होता है IAFT 1707, जिसको फॉर्म बी भी कहा जाता है। ये भी साथ साथ याद रखना है कि 1707 अगर वारंट आएगा तो उसको फॉर्म बी भी कहा जाता है। यहां पर भी इस वारंट पे भी 40 किलोग्राम तक का जो फ्री अलाउंस यहां पर दिया जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं ये जो 1707 जो वारंट है ये किसको दिया जाता है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये सैनिक परिवार के साथ यात्रा के लिए जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अगर सैनिक जो समूह है या छोटा जो दल है अगर वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो भी ये वारंट जारी किया जाता है। तो ये तो सिंगल, ये अकेले यात्री के लिए हो गया, ये परिवार के साथ के लिए भी है। और अगर कोई सैनिक टुकड़ी है ना साथ में यात्रा करने जा रही है तो भी ये वारंट जारी किया जाता है। अब ये जब वारंट जारी किया जाता है तो इसके बदले एक टिकट जारी किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ST। ST का मतलब होता है सोल्जर टिकट। सोल्जर टिकट क्या बोलते हैं, सोल्जर टिकट। तो इस वारंट के बदले चेक सोल्जर टिकट जारी किया जाता है, लेकिन इस वारंट के बदले सोल्जर टिकट जारी किया जाता है। लेकिन इसके बदले
एमएसटी भी जारी की जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो कितने प्रतियों में बनाई जाती है, तो यहां पर ध्यान रखना 3 प्रतियों में बनाई जाती है। पहली प्रति स्टेशन पर, दूसरी प्रति गार्ड के पास, तीसरी प्रति पैसेंजर के पास। अब यहां पर गार्ड की बात आई है तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो वारंट है इसके लिए गार्ड सर्टिफिकेट जो है जारी किया जा सकता है। गार्ड सर्टिफिकेट कब जारी किया जा सकता है ना, अभी मैं गार्ड सर्टिफिकेट में इस चीज में क्लियर करूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, 3, स्टेशन गार्ड और पैसेंजर। इसका भी जो किराया लिया जाएगा वो पब्लिक रेट पर लिया जाएगा, तो इसको फॉर्म बी याद रखना है, इसको फॉर्म बी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा वारंट IAFT 1707 का ए, इसको कहा जाता है फॉर्म सी। अब ये जो 1707 का जो ए है, फॉर्म सी है, ये याद रखना जो सैनिक और जो अधिकारी होते हैं, अगर वो कोच या स्पेशल ट्रेन या पूरी ट्रेन को बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जारी किया जाता है। तो ये पूरी ट्रेन या कोच के लिए अगर बुक करना है तो ये उस समय इसके लिए ये वारंट जो है जारी किया जाता है, और ये भी रक्षा विभाग जारी करता है, और इसके लिए भी सोल्जर टिकट जारी किया जाता है। और इसी के आधार पर जब सोल्जर टिकट जब इसको जारी किया जाएगा तो इसी के आधार पर ये कोच बुक कर सकते हैं या स्पेशल ट्रेन पूरी बुक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर जो मिलिट्री रियायत पत्र है, जिनको हम बोलते हैं मिलिट्री कंसेशन फॉर्म। ये जो मिलिट्री कंसेशन जो फॉर्म होते हैं ये जनरली हमें 2 देखने को मिलते हैं। एक तो होता है 1709 का ए और एक होता है 1720। ये यहां पर ध्यान रखना है। वारंट 3 होते हैं और जो कंसेशन फॉर्म होते हैं ये 2 होते हैं, 1709 का ए, 1720। अब यहां पर जो 1709 का ए है इसे फॉर्म डी भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना ये सीधा सीधा जो है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वारंट फॉर्म डी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म डी के नाम से जाना जाता है IAFT 1709 का ए। क्लियर। अब ये किन के लिए जारी किया जाता है, ये जेसीओ रैंक से जो ऊंचे सैनिक अधिकारी होते हैं, जेसीओ रैंक से जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, उनसे जो अधिक रैंक के अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। अब यहां पर याद क्या रखना है आपको, इसमें मैंने लिखा है रियायत, ये तो वैसे अपने आप में रियायत फॉर्म है, लेकिन इसमें जो रियायत दी जाती है वो कैसे दी जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना 60% और 40% मैंने यहां पर लिखा है। तो जो 60% है वो उससे नगद लिया जाएगा, यानी कि 60% किराया उससे लिया जाएगा, 40% जो है उसको रियायत दी जाएगी। अब ये जो 40% जो रियायत दी जाएगी ये कौन पे करेगा उसको, ये करेगा रक्षा विभाग। तो रेलवे को 40% रक्षा विभाग द्वारा पे किया जाएगा, लेकिन इसमें 60% जो है वो उसको नगद में देना पड़ेगा। जब भी ये वाला वारंट वो लेके जाएगा रेलवे ऑफिस के पास, रेलवे यानी कि बुकिंग कार्यालय में, तो वहां पर इसके बदले जो है ये जो टिकट जारी किया जाएगा बीपीटी, ब्लैंक पेपर टिकट, इसके बदले जो बीपीटी जारी की जाएगी उसमें रियायत दी जाएगी 60% और 40% की, यानी कि 60% उसको नगद भुगतान करना है और 40% उसने जो है वो रक्षा विभाग उसको भुगतान करेगा। अब इसमें टिकट लेना अनिवार्य है। टिकट लेना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि इसके लिए बीपीटी बनती है। क्लियर। तो बीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लैंक पेपर टिकट। अब बीपीटी जब हमने इससे पहले वाला जब हमने शुरुआत का जो टॉपिक पढ़ा था बीपीटी ईएफटी वगैरह वगैरह, तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई है बीपीटी के बारे में कि ये किस रंग का होता है, कितनी इसमें जो ये बुक होती है वो कितने पेज की होती है, कितने प्रतियों में ये तैयार की जाती है ना। ये सारी जानकारी जो है मैंने बीपीटी में दी है। ठीक। अब यहां पर रिजर्वेशन और जो सुपरफास्ट चार्ज है, इस वारंट के बदले यहां पर रिजर्वेशन चार्ज लिया जाएगा और जो सुपरफास्ट चार्ज है वो भी लिया जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है ये नगद में लिया जाएगा। लिया तो जाएगा लेकिन नगद में लिया जाएगा, रक्षा विभाग इसको पे नहीं करेगा, यानी कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। जबकि यहां पर इस चीज में छूट है कि रिजर्वेशन और सुपरफास्ट जो चार्ज है वो उसका भुगतान कौन करेगा, रक्षा विभाग, और नगद में कोई राशि नहीं ली जाएगी, इसका भी भुगतान कौन करेगा, रक्षा विभाग। लेकिन यहां पर रिजर्वेशन चार्ज और जो सुपरफास्ट चार्ज है ये कौन पे करेगा, ये उसको खुद पे करना पड़ेगा, यानी उसको नगद में देना पड़ेगा। और सिर्फ 40% यहां पर इसको छोड़ दी जाती है, 60% यहां पर भी इसको खुद पे करना पड़ेगा किराए का।
अगला जो हमारे पास कंसेशन फॉर्म आता है IAFT 1720। अब ये जो 1720 है, ये जो JCO रैंक तक के जो अधिकारी होते हैं ये उनके लिए जारी किया जाता है। अब इसमें जब इस वारंट को जब ये इस वारंट के बदले जब ये टिकट लेते हैं तो यहाँ पर ये अकेले भी यात्रा कर सकते हैं और समूह में यानी कि परिवार के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। और जब भी ये परिवार के साथ यात्रा करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम 6 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि जो वारंट हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे उसमें जो है रियायत दी जाती है, कैसे कैसे उसमें जो है किराया लिया जाता है, कैसे उसके बदले कौन सा टिकट उसमें जारी किया जाता है। अब यहाँ पर ये वाला 1720 का फॉर्म है, इसमें जो कंसेशन दी जाएगी वो 50-50% दी जाएगी। इस वाले में 60 और 40, इसमें 50-50%। 50-50% का मतलब है कि भाई 50% वो भुगतान करेगा, 50% जो है उसको कंसेशन दी जाएगी, यानी कि 50% रक्षा विभाग द्वारा उसको पे किया जाएगा। अब इसमें जो सुपर फास्ट चार्ज है और रिजर्वेशन चार्ज है ये नगद लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इसमें जो रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज है इस कंसेशन फॉर्म में वो नगद लिए जाएंगे, जबकि यहाँ पर रक्षा विभाग पे करेगा इस वाले पूरे पोर्शन में। क्लियर? अब ये दो प्रति में और ये 3 प्रति में जारी की जाती है। और ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कंसेशन याद रखना है, बस ये कंसेशन याद रखना है और इसको ये फॉर्म डी कहा जाता है। अगला आता है यहाँ पर मिलिट्री सर्टिफिकेट। अब ये जो मिलिट्री सर्टिफिकेट जो फॉर्म होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये बस आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके जो है इन्हीं वारंट से बनेंगे। यहां पर जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है, अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि भाई इन्हीं में से कौन सा मिलिट्री सर्टिफिकेट फॉर्म है। तो यहां पर ध्यान रखना, एक तो है IAFT 1953 और एक है IAFT 1954 जो कि आरक्षित जो सैनिक होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये जारी किया जाता है। दूसरा आता है INF 3 और INF 461, ये जो हैं जो नेवी के जो आरक्षित सैनिक होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए ये जारी किया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट ये प्रशिक्षण के लिए जारी किए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक है 1953, एक है 1954, एक है INF 3, एक है INF 461। अब बात करते हैं यहाँ पर एक हमारे पास आता है पुलिस वारंट। ये तो हो गए मिलिट्री वारंट, मिलिट्रियों के लिए, सैनिक कर्मचारियों के लिए। एक है पुलिस वारंट जो कि पुलिस कर्मचारी के लिए यहाँ पर ये जारी किए जाते हैं। अभी जो पुलिस वारंट है इसके बदले जो है वो सामान्य टिकट जारी किया जाएगा। इसके बदले कौन सा टिकट जारी किया जाएगा? सामान्य टिकट, ना कि CST, ना कि ये सोल्जर टिकट, है ना, ये कोई टिकट इसके बदले जारी नहीं किया जाएगा। जो सामान्य टिकट जारी किया जाता है इसके बदले ये सामान्य टिकट जारी किया जाएगा। और ये 2 प्रति में तैयार की जाती है, बायां और दायां। बायां जो पर्ची रहेगी वो रिकॉर्ड के लिए रहेगी और जो दाई रहेगी वो पैसेंजर को दी जाएगी। अब इसमें भी स्टेशन मास्टर का पृष्ठांकन आवश्यक है। भाई जाहिर सी बात है, जब भी ये वारंट स्टेशन मास्टर कार्यालय के पास आता है ये उसको भर के देते हैं। भरने के बाद क्या करता है, बुकिंग क्लर्क हो गया या स्टेशन मास्टर हो गया, ये इसकी पूरी तरीके से जांच करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की काट छांट नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मतलब जो है ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको जो है वो नहीं मानेगा। क्लियर? तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये जो पुलिस वारंट है 2 प्रति में जारी किया जाएगा, बायां और दायां। बाएं में रिकॉर्ड और दाएं में पैसेंजर। इसमें स्टेशन मास्टर का पृष्ठांकन आवश्यक है ना, और जो भारतीय रेलवे के नाम से पृष्ठांकित होगा। अब इसमें जो किराया लिया जाएगा पुलिस वारंट के बदले, तो ये कौन पे करेगा? ये सीधा सीधा ऑप्शन आता है, ये पे करेगा होम मिनिस्ट्री। जो होम मिनिस्ट्री है वही इसको पे करेगा। और ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो पुलिस वारंट है ये 1 से अधिक पुलिस के लिए जारी किया जा सकता है। इसमें जो है 1 से अधिक पुलिसकर्मी यात्रा कर सकते हैं इस वारंट के बदले जो टिकट जारी किया जाएगा। अच्छा, अब बात आती है गार्ड सर्टिफिकेट की। मैंने यहां पर लिखा है ये जो मिलिट्री वारंट है इसमें गार्ड प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, लेकिन ये जो मिलिट्री रियायत पत्र हैं इसमें गार्ड प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी गार्ड प्रमाण पत्र यानी गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वो किस कंडीशन में जारी किया जाएगा। क्लियर? अब होता क्या है, मान के चलो ये वारंट कर्मचारी लेके गया, अब उसके बदले वो जो चेक सोल्जर टिकट है वो लेने में असमर्थ है या नहीं ले पाया, किसी कारणवश नहीं ले पाया और वो गाड़ी में चढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर जो अधिकृत जो रेल कर्मचारी है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो
मतलब जो है कर्मचारी को यानी कि जर्नी करने के लिए अनुमति, वो एक अनुमति पत्र होता है, ये वो अनुमति देता है। यानी कि उसको ये गार्ड प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। किसी कारणवश अगर वो CST नहीं ले पाया तो उसको ये पत्र लेना आवश्यक है। अब इसमें जो अधिकृत रेल कर्मचारी होगा वो इसमें उसकी ये पावती लेगा कि मान के चलो कि वो मतलब किराए के भुगतान के लिए जो है वो तत्पर रहेगा, यानी कि तैयार रहेगा, यानी कि जो भी उससे किराया लिया जाएगा वो उसका भुगतान करेगा। ये यहाँ पर इस सर्टिफिकेट में लिखित में लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बात करी गार्ड सर्टिफिकेट की। ये जो गार्ड सर्टिफिकेट है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि गार्ड सर्टिफिकेट जो होता है उसका नंबर क्या होता है। तो उसका नंबर होता है EICOM 246, EICOM 246। और इस गार्ड सर्टिफिकेट का जो उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है, धारा 55 में। ये भी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, तो ये ध्यान रखना ये APR में तैयार की जाती है। अब APR क्या होती है, तो जिन लोगों जो मुझसे जो है पुरानी वीडियो से कनेक्टेड होते हुए आए हैं उनको ये पता होगा कि पहली प्रति किसको, दूसरी प्रति किसको और तीसरी प्रति किसको, ये याद करने का एक तरीका है APR। तो गार्ड सर्टिफिकेट A का मतलब होता है, पहली होती है अकाउंट्स के लिए, दूसरी होती है पैसेंजर के लिए और तीसरी होती है यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए। अब यहाँ पर ये 3 प्रति में तैयार तो हो गई। ये जो गार्ड सर्टिफिकेट है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये बनता है गार्ड सर्टिफिकेट कौन जारी करता है या जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक तो आते हैं हमारे गार्ड ट्रेन मैनेजर, दूसरा आता है TT। गार्ड सर्टिफिकेट ये दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक। अब गार्ड सर्टिफिकेट है तो गार्ड है तो इसका मतलब है गार्ड तो इसको जारी करेगा। साथ में आपको TT भी याद रखना है। इसमें पृष्ठांकन आवश्यक है। पृष्ठांकन इसलिए आवश्यक है कि जब भी गार्ड सर्टिफिकेट के बदले जब TT के पास कर्मचारी यात्री जो जाता है तो वहां से वो जब टिकट बनवाता है तो वहां पर उसकी जो है सिग्नेचर और पावती वगैरह वगैरह उसमें ली जाती है। तो यहाँ पर TT का पृष्ठांकन यहाँ पर किया जाता है, यानी कि TT पृष्ठांकन करता है, इसलिए इसमें पृष्ठांकन की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जब भी TT के पास यात्री गार्ड सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो वो उसके बदले EFT जरूर बनाएगा। EFT का मतलब क्या होता है, एक्सेस फेयर टिकट। तो BPT कहाँ गई, ये BPT हो गई, EFT हो गई। इसके बारे में हमने डिटेल्स जो है पहली वीडियो में हमने पूरी डिटेल से इसकी हमने चर्चा की है। तो मैं यहाँ पर वीडियो के अंत में आपको इनका जो है एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। अभी जो गार्ड सर्टिफिकेट है इसमें जो बुक में जो पेज होते हैं वो 50 होते हैं और सीरियल जो नंबर होता है उसमें 6 नंबर का सीरियल नंबर होता है। अब ये किस कंडीशन में जारी कर दी जाती है, गार्ड सर्टिफिकेट किन किन कंडीशनों में जारी किया जाएगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पहला कि मान के चलो कोई यात्री जो है वो विदाउट टिकट यात्रा कर रहा है। सपोज दैट कोई यात्री है वो स्टेशन पर गया और वो उसी टाइम पहुंचा जिस समय उसकी जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई और वो जल्दीबाजी में जो है वो काउंटर टिकट से जो है टिकट नहीं ले पाया और वो सीधा किस में चढ़ गया, गाड़ी में। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा भाई, गार्ड से जो है गार्ड सर्टिफिकेट लेगा। तो ये सर्टिफिकेट उसको अनुमति यानी कि ट्रेवल करने की अनुमति देता है। अब उस कंडीशन में क्या करेगा, TT जो है वो इसमें इसकी EFT बनाएगा और वो अपनी यात्रा शुरू करेगा। क्लियर, तो पहला ही हो गया। दूसरा हो गया लोअर क्लास टू हायर क्लास, यानी कि आपके पास अगर लोअर क्लास का टिकट है और आप हायर क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो भी गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उस कंडीशन में। क्लियर, लोअर क्लास का मतलब ये हो गया आपके पास है स्लीपर का टिकट और आप यात्रा करना चाहते हैं किसमें, 3rd AC में या 2nd AC में, तो भी उस कंडीशन में गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो आपको ये गार्ड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और TT आपकी EFT बनाएगा। क्लियर। तीसरा आपका आता है यात्रा बढ़ाना हो, यानी कि आपके पास यात्रा टिकट तो है लेकिन वो जो है जहां तक है उससे भी आपका प्लान ये बना कि भाई मुझे उससे भी आगे यात्रा करनी है। अब आपने देहरादून से लिया है टिकट दिल्ली का, अब आप दिल्ली से जो है चेन्नई जाना चाहते हो, आपका प्रोग्राम कोई ये डिसाइड हुआ कि मुझे जो है चेन्नई जाना है सपोज दैट, तो देहरादून से दिल्ली तक का तो आपके पास यात्रा टिकट है, लेकिन अब अगर आप उस यात्रा को बढ़ाना चाहते हो, चेन्नई तक उसको यात्रा करना चाहते हो, तो वहां पर भी उस कंडीशन में गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
चौथा आता है फेलियर ऑफ एसी। अगर एसी फेलियर चल रहा है तो उस कंडीशन में भी गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पांचवा, यात्री के लिए गाड़ी में स्थान अगर उपलब्ध नहीं है। भाई आपने टिकट ले लिया लेकिन गाड़ी में जो है जगह नहीं है, तो उस कंडीशन में भी गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। जहां प्लेटफॉर्म टिकट बिकते हो वहां प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर इसको जारी किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जहां पर टिकट बिकते हैं वहां पर भी ये जो गार्ड सर्टिफिकेट है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज दैट भाई किसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिकते हो तो उस कंडीशन में भी यात्री को गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। ठीक है, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के भी जारी हो सकता है। ये उस कंडीशन में भी जारी होगा मान के चलो किसी कारणवश ये जो IAFT 1752 और 1707 है ये एक्सचेंज नहीं कर पाए। मैंने बोला यहां पर ये जो 1752 और 1707 है ये जो मिलिट्री वारंट है, किसी कारणवश इसके बदले वो CST नहीं ले पाया, किसी कारण इसके बदले वो जो सोल्जर टिकट है वो नहीं ले पाया, एक्सचेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वो यात्री जो है गार्ड सर्टिफिकेट लेके उसमें चढ़ सकता है गाड़ी में। और गाड़ी में चढ़ने के बाद जो प्राधिकृत जो रेल कर्मचारी होता है यानी कि जिसके पास जो गार्ड सर्टिफिकेट होता है वो उसको यात्रा की अनुमति देता है, बशर्ते वहां पर ये जो यात्री होगा ये इससे ये पाबंदी ली जाएगी कि मान के चलो टिकट जारी करने पर वो उस किराए का भुगतान करेगा। ठीक है, तुरंत भुगतान करेगा, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने यहां पर मिलिट्री वारंट लिया था, सैन्य कर्मचारी से संबंधित जितने भी है टिकट होते हैं वो आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अच्छी लगी होगी तो आप यहां पर इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को आपको जो है थोड़ा सा सपोर्ट करना है क्योंकि अभी ये शुरुआत है। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की बहुत ही जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये मैं आपको लेकर आता रहूंगा। तो आपका सपोर्ट और प्यार जरूर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुरानी वीडियो आप जरूर देखना, वहां पर आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो जितने भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम के यानी कि CCTC की जो तैयारी कर रहे हैं या स्टेशन मास्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग वीडियो यहां पर मैं लेके आता हूं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।